तरह से करके राणे साहब को धमकाने का, इस तरह से करके आप झूठे केस करके 307 करके रवि राणा को आप कैसे भी आरोपी बना सकते हो, या नीतीश राणे मौजूद नहीं था आरोपी बना सकते हो। तो ये सब चीज़ों से हम लोग कोई डरने वाले नहीं है जी आपके। ये सब आपकी टेक्निक पुरानी हो गई है, ये सब टेक्निक कोई भी चलने वाली नहीं है। आपके हर नरेशन और हर झूठे आरोप का हम जवाब देंगे। आपको जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहीं पे भी आपका नाम स्पेसिफिकली नहीं है, सोसाइटी का नाम है और उसके ऑक्यूपायर है, ओनर है, इस तरीके से। देखिए ऐसा है, जब काम हड़बड़ी में होता है ना तो आधा पछूदा काम होता है। तो ये सब नोटिस इनको लगा कि मैं डर जाऊंगा, माफी मांगूंगा, सरेंडर हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा नतमस्तक होने के लिए, तो इनकी भूल है। इन सबके घरों के अगर मुझे एक नोटिस आया है तो मैं आपको बोलता हूं, जब तक अभी मैं इनके जुड़े हुए 100 लोगों के घर, हमारा तो एकदम रेगुलर घर है, ये 100 लोगों के घर कैसे इलीगल बांधे हुए हैं इनके नेताओं के, ये सबकी जानकारी मैं 30 से 60 दिन के अंदर आप सब मीडिया वालों के सामने रखूंगा। फिर मैं पूछूंगा माननीय उद्धव ठाकरे जी से और शरद पवार जी से कि इन पे क्या एक्शन होता है। पूछूंगा मुंबई के हमारे सबसे सिंघम म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल जी से, बताइए चहल साहब अब आप क्या एक्शन लेंगे इन सब के ऊपर। अमेरिका में कैसे बांधकाम होता है, चहल साहब ही इसका जवाब देंगे, आगे चलकर बताएंगे कैसे कैसे इलीगल घर अमेरिका बनते हैं, उसमें भी कितनी कार्रवाई चहल साहब करेंगे। मैं पूछूंगा सवाल, रुके रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर तो चालू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बीएमसी वाले आएंगे तो क्या आप उनको अंदर जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे, सबको जाने देंगे। पूरी इंक्वायरी करे, पूरा तपाश करे, सेटिस्फाई हो जाए, गलत है नोटिस दे, डिमोलिशन का नोटिस दे, डिमोलिशन करे, पूरा सहयोग करेंगे। क्या आप अपने तौर से कहना चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है पूरी तरह से लीगल है, नियम के तहत किया गया हो, कहीं कोई? देखिए पूरा रेगुलराइज है, पूरा नियम के तहत है। अभी आपके शरीर के अंदर अगर सिटी स्कैन करेंगे, बोलेंगे फैटी लिवर हो गया है, थोड़ा सा हार्ट कम काम कर रहा है, ये अगर आप बोलेंगे पलंग किधर रखा है, सोफा किधर रखा है, मंदिर किधर बना है, ठीक है ना, आप आपका कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। है, आपसे घबराने वाले नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, हर चीज का जवाब हम लोग आपको देंगे। धन्यवाद। बीएमसी जो है की तरफ से आपके घर और ऑफिस को ही नोटिस भेजा गया है कि और भी नोटिस जो है कितने लोगों को और भी नोटिस भेजा गया? कितने आए टोटल? देखिए अभी तक जो नोटिस है वो मेरे को पूरी जानकारी है, लगभग 1 दर्जन नोटिस आ चुके हैं, और अभी उसके ऊपर कल भी 1-2 जगह का, 3 जगह का उन्होंने सर्वे किया है, और आज भी वो भी मेरे घर का करेंगे, फिर आगे भी वो करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1000 नोटिस भेज दो, 1000 इंक्वायरी कर लो, अगर मैंने गलत किया होगा तो उसकी सजा मिलेगी। आपको लगता है ये सब करके, ये कंगना की आवाज दबाने का, इस तरह से करके राणे साहब को धमकाने का, इस तरह से करके आप झूठे केस करके 307 करके रवि राणा को आप कैसे भी आरोपी बना सकते हो, या नीतीश राणे मौजूद नहीं था आरोपी बना सकते हो। तो ये सब चीजों से हम लोग कोई डरने वाले नहीं है जी आपके। ये सब आपकी टेक्निक पुरानी हो गई है, ये सब टेक्निक कोई भी चलने वाली नहीं है। आपके हर नरेशन और हर झूठे आरोप का हम जवाब देंगे। आपको जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहीं पे भी आपका नाम स्पेसिफिकली नहीं है, सोसाइटी का नाम है और उसके ऑक्यूपायर है, ओनर है, इस तरीके से। देखिए ऐसा है, जब काम हड़बड़ी में होता है ना तो आधा पछूदा काम होता है। तो ये सब नोटिस इनको लगा कि मैं डर जाऊंगा, माफी मांगूंगा, सरेंडर हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा नतमस्तक होने के लिए, तो इनकी भूल है। इन सबके घरों के अगर मुझे एक नोटिस आया है तो मैं आपको बोलता हूं, जब तक अभी मैं इनके जुड़े हुए 100 लोगों के घर, हमारा तो एकदम रेगुलर घर है, ये 100 लोगों के घर कैसे इलीगल बांधे हुए हैं इनके नेताओं के, ये सबकी जानकारी मैं 30 से 60 दिन के अंदर आप सब मीडिया वालों के सामने रखूंगा। फिर मैं पूछूंगा माननीय उद्धव ठाकरे जी से और शरद पवार जी से कि इन पे क्या एक्शन होता है। पूछूंगा मुंबई के हमारे सबसे सिंघम म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल जी से, बताइए चहल साहब अब आप क्या एक्शन लेंगे इन सब के ऊपर। अमेरिका में कैसे बांधकाम होता है, चहल साहब ही इसका जवाब देंगे, आगे चलकर बताएंगे कैसे कैसे इलीगल घर अमेरिका बनते हैं, उसमें भी कितनी कार्रवाई चहल साहब करेंगे। मैं पूछूंगा सवाल, रुके रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। मेरे को सिर्फ घर पे नोटिस नहीं भेजे, मेरे को नोटिस मेरे दफ्तर में भेजे, जहां जहां मेरे बिजनेस होते हैं वहां वहां भेजे। उनको सब जगह नोटिस एक दिन में ही ख्याल आया क्या? एक दिन में ही उनको सब इरेगुलरिटी नजर आई क्या? मेरा ये प्रश्न रहेगा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से, मेरा ये प्रश्न रहेगा शरद पवार साहब से, क्या उनको जिसने आवाज उठाई उनके ही घर और उनके ही दफ्तर इरेगुलरिटी दिखती है क्या बीएमसी की? बाकी किसी के नहीं दिखते उनको?
ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। और हम लोगों को जिस हिसाब से संजय राउत हो, नवाब मलिक हो या इनके अन्य नेता हों, जिस हिसाब से ये नोटिस से घबराते हैं, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। किसी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, किसी ने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। इनके जितने नोटिस आएंगे उसका जवाब देंगे, जितने फॉल्स नैरेटिव फॉल केसेस करेंगे, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। कल माननीय नारायण राणे साहब को भी न्यायालय ने प्रोटेक्शन दिया। उनकी जो उन्होंने केस दाखिल किया था सरकार के खिलाफ, रिट दाखिल किया था, उसमें उनको 3 हफ्ते की प्रोटेक्शन दी और रेगुलराइज करने का उनको समय दिया। बीएमसी के साथ रेगुलराइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये कुछ गलत मेरे साथ करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, बीएमसी की तो हद पार हो गई कि घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो गाड़ियों पे भी नोटिस चिपका के चले गए कि उनको लगा वो गाड़ियां मेरी हैं। तो जिस हिसाब से ये मैं पिछले कुछ समय से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से मुझे अन्य फ़ोन आते हैं। कभी कोई फ़ोन करता है कि भाई आपके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस ढूंढा जा रहा है, कोई फ़ोन करता है कि पुलिस स्टेशन में केस ढूंढा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में गुनाह तय नहीं है, गुनहगार तय हो चुके हैं। चाहे मैं हूँ, 22,000 रुपये का केस प्रवीण दरेकर जी पे किया गया, प्रसाद लाड के ऊपर प्रेशर किया जाता है, गिरीश महाजन जी की आपने 125 घंटे का आपने वो विस्फोटक आपने पेन ड्राइव सुनी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में रखी। 125 घंटे का आपने वो विस्फोटक आपने पेन ड्राइव सुनी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में रखी। तो इस तरह से अगर मेरे ऊपर इनको कोई भी गुनाह, कोई भी इनको इकोनॉमिक ऑफेंस में या मेरे ऊपर कुछ भी इनको आरोप नहीं मिले पूरे महाराष्ट्र में, ढूंढने के बाद जो पूरे 2 महीने से पूरी पुलिसिंग छोड़ के ये काम कर रही थी, तो लास्ट में इनको मेरा घर दिखा। इनको लगता है कि मेरे घर के ऊपर, मेरे बीवी पे, मेरे बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, 10 साल के 12 साल के बच्चों को इस तरह से धमकाकर ये मुझे डरा लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। रहा सवाल इरेगुलरिटी का, तो मैं ये आपके मीडिया से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा IPS ऑफिसर का भ्रष्टाचार आने वाले समय में उजागर होने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किस तरह से महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने मुखौटा पहनकर, नकाब पहनकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और वो भ्रष्टाचार भी यूनिक तरीके से किया कि पूरा देश की IPS लॉबी देखेगी कि एक IPS ऑफिसर ने कैसा भ्रष्टाचार किया। ये भी आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी। दूसरा, मैं ये माध्यम से बोलता हूं आप सबके सामने, भ्रष्टाचार से कितना इल्लीगल काम अमेरिका में हुआ है, किसके घर और किसके बंगले अमेरिका में है, और भ्रष्टाचार से किसने कितने घर बनाए हैं अमेरिका में, ये आने वाले समय में मैं आपके सामने वो IAS ऑफिसर का उजागर करने जा रहा हूं बहुत जल्द। क्या वो IAS ऑफिसर अभी सिटिंग है काम में? दोनों सिटिंग है, IAS भी सिटिंग है, IPS भी सिटिंग है। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, हम इनके साथ सबूतों के साथ आरोप लगाएंगे। नवाब मलिक के ऊपर राजीनामा में आज तक मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा नहीं लिया। किस हिसाब से टेरर फंडिंग, जिसके इनके कैबिनेट में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री 1993 ब्लास्ट के साथ जिसके टेरर फंडिंग के साथ संबंध थे, वो छोड़िए। बीएमसी की जो नोटिस आई है उसके बारे में बताइए कि सर्वे शुरू बोलना। देखिए, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार महाविकास आघाड़ी का जो आदमी उजागर करता है, यहाँ हमने देखा जिस हिसाब से कंगना रनावत के ऊपर हो, नारायण राणे साहब के ऊपर हो, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि कैसे उनकी आवाज़ दबा सकते हैं। अगर EOW के पे ऑफेंस आपका नहीं बनता, कोई मुंबई में क्राइम नहीं बनता पुलिस स्टेशन में, तो उसके घर पे या उसके ऑफिस में 488 का नोटिस भेजकर BMC एक्ट के अंदर की कभी भी उसकी सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद आपके घर में कितना इरेगुलर काम हुआ है, पलंग की डायरेक्शन किधर है, बाथरूम लेफ्ट में है कि राइट में है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कैसे बनाया, BMC में जो प्लान पास हुआ था उसमें मूर्ति किधर पड़ी होनी चाहिए भगवान की, वहाँ नहीं पड़ी है तो साउथ में पड़ी है क्या, इस तरह के इरेगुलर निकालने का घर के अंदर, और बाद में
डेमोलाइज करने का, तोड़ने का नोटिस देकर कार्रवाई करके कैसे आप विरोधी पक्ष नेताओं को डिमोरलाइज कर सकते हो, इसका काम महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया है। वो बार बार बोलते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, बार बार बोलते हैं कि सीडी और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और बीएमसी का दुरुपयोग ये महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। मेरे को सिर्फ घर पे नोटिस नहीं भेजे, मेरे को नोटिस मेरे दफ्तर में भेजे, जहां जहां मेरे बिजनेस होते वहां वहां भेजे। उनको सब जगह नोटिस एक दिन में ही ख्याल आया क्या? एक दिन में ही उनको सब इरेगुलरिटी नजर आई क्या? मेरा ये प्रश्न रहेगा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से, मेरा ये प्रश्न रहेगा शरद पवार साहब से, क्या उनको जिसने आवाज उठाई उनके ही घर और उनके ही दफ्तर इरेगुलरिटी दिखती है क्या बीएमसी की? बाकी कितना इलीगल काम अमेरिका में हुआ है, किसके घर और किसके बंगले अमेरिका में है, और भ्रष्टाचार से किसने कितने घर बनाए हैं अमेरिका में, ये आने वाले समय में मैं आपके सामने वो IAS ऑफिसर का उजागर करने जा रहा हूं बहुत जल्द। क्या वो IAS ऑफिसर अभी सिटिंग है काम में? दोनों सिटिंग है, IAS भी सिटिंग है, IPS भी सिटिंग है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, हम इनके साथ सबूतों के साथ आरोप लगाएंगे। नवाब मलिक के ऊपर राजीनामा में आज तक मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा नहीं लिया। किस हिसाब से टेरर फंडिंग, जिसके इनके कैबिनेट में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री 1993 ब्लास्ट के साथ जिसके टेरर फंडिंग के साथ संबंध थे, वो छोड़िए। अभी और जानकारी निकल के आगे आई है कि नवाब मलिक के एसोसिएटेड लोग टाइगर मेमन, मैं रिपीट करता हूं, टाइगर मेमन के साथ उनके संबंध निकल के सामने आए हैं, जिनको 1993 ब्लास्ट में आरोपी भी बनाया गया, जिनके घर से टाइगर मेमन के पैसे भी निकले, बाद में उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई और उस समय उनको क्लीन चिट दे दी गई। ऐसे अनेक लोगों के दस्तावेज भी मेरे पास किसी लोगों ने भेजे, जिसकी पूरी जानकारी लेकर हमने मांग की है कि 1993 ब्लास्ट की दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये दोबारा इंक्वायरी की बात क्यों बोलता हूं कि 1993 ब्लास्ट के आरोपी जो थे उनकी प्रॉपर्टी को टाडा के अंदर सीज करना चाहिए था। उस समय जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो वो प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया गया और वो प्रॉपर्टी को नवाब मलिक को गलत तरीके से झूठी पावर अटॉर्नी बनाकर बेच दी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी में लापरवाही हुई थी। वो एक प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ऐसे अनेक ट्रांजैक्शंस, अनेक प्रॉपर्टी और अनेक लोग जिनके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टाइगर मेमन, इकबाल मिर्ची के साथ है।